अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत के प्रसंग में मुनि वेद व्यास जी ने ध्रुव और कुबेर जी के चरित्र का वर्णन करते हुए मानव चेतना को जगाने का जो भाव व्यक्त किया है वह हमारे जीवन को पवित्रता के मानकों में कैसे शुद्ध भावों का संचार करके समर्थवान बनाता है। ध्रुव जी को कुबेर जी जो है वह यानी शिव जी के दास के रूप में कुबेर धन की पूर्णता के मानक थे। तो ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान और विष्णु की प्राप्ति कैसे हुई। ध्रुव का चरित्र जो है कैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और अपने जीवन को कैसे परिपूर्ण किया, ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई और उत्तम का स्वयं ही वध हो गया और दक्षिणों को वध करने के पश्चात स्वाम्भवी मनु ने ध्रुव को जो ज्ञान दिया और युद्ध को रोकने का निश्चय किया, अपने ज्ञान से ध्रुव को संचित किया। ध्रुव ने उन्हीं के भावों से संचित होकर के आगे की रचना, आगे के कार्यों को करने के भाव। ध्रुव का जीवन प्रासंगिक है, इसीलिए उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो आज के प्रसंग में ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति कैसे होती है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी से कि ध्रुव का क्रोध जो है वह शांत हो गया जब मनु ने उनको समझाया था, स्वाम्भवी मनु ने, और वे जो यक्षु के वध से निवृत्त हो गए। उन्होंने यक्षी के वध करना बंद कर दिया। यह जानकर भगवान कुबेर यानी कुबेर भगवानों का ही स्वरूप थे, उनके पास आए और उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो कुबेर ने उनसे कहा, क्या कहा उससे पहले कल के प्रसंग की बात करते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों स्वाम्भवी मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाया। तो ध्रुव जी कैसे समझे, इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने यक्षों की आसुरी माया को देखकर यानी राक्षसी मायाओं को देखकर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और उस बाण को चढ़ा करके यक्षों द्वारा रची हुई जो नाना प्रकार की माया थी उसी क्षण नष्ट हो गई, यानी उनकी मायावी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ध्रुव जी के बाण से उनका जो मायावी शक्ति थी वह समाप्त हो गई। तो उनके पितामह मनु ने देखा कि ध्रुव बहुत से निरपराध यक्षों को मार रहे हैं जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो वे बहुत से ऋषियों को लेकर अलकापुरी में आ गए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। और मनु जी ने कहा कि बेटा तुम जो निर्दोष जो है दोष जिनका दोष ही नहीं है यक्षों को का संहार कर रहे हो, वह हमारे कुल नीति रीति के योग्य नहीं है। साधु पुरुष
इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। तो तुम्हारा अपने भाई के से प्रेम ठीक है, लेकिन उत्तम को बहुत प्यार ध्रुव करते थे। तो उसके वध से दुखी होकर के ध्रुव ने यक्षों ने उनका वध, उत्तम का वध किया था। यद्यपि उत्तम के कारण ही ध्रुव को भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना पड़ा, क्योंकि उत्तम को ही उत्तानपाद जो है वह अच्छा मानते थे। तो एक यक्ष की अपराध करने पर न जाने कितने यक्षों को तुमने मार डाला, यह गलत है। तुम्हें तो प्रभु अपना प्रिय भक्त समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण, और नमस्कार यानी और भगवान को अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता और छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के समान मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। तो तुम्हें तो छोटी सी उम्र में ही भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, अतः तुम्हारे लिए ये निंदनीय कर्म यानी उचित नहीं है जो तुम यक्षों का वध करो। तो जब मनु ने ध्रुव को इस प्रकार से समझाया कि ये कुबेर के अनुसार है, कुबेर के साथ चलने वाले हैं और तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर ही हैं। अंत में भगवान के ही चक्र से मानव जन्मता और मरता है। तो हे राजन, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा उस पर विचार मंथन करके अपने क्रोध को शांत करो। यक्षों का जो वध है उसको वध करना बंद करो। तुमने इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के यानी कुबेर जो है वह शंकर के सखा थे, दोस्त थे। कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है और अतः तुम विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न करो। इस प्रकार स्वाम्भवी मनु ने ध्रुव के यानी पितामह ने ध्रुव को इस प्रकार से शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और उसके पश्चात महर्षियों सहित वह स्वाम्भवी मनु अपने लोक को चले गए। तो आज के प्रसंग के अनुसार ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान कैसे प्राप्त हुआ, विष्णु की प्राप्ति कैसे? कुबेर जी भगवान शिव के अनुचर थे। इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी से कहते हैं कि ध्रुव का क्रोध शांत हो। जब मनु ने उनको समझाया और वे यक्षी जो थे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ आए और उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर जी ने उनसे कहा, क्या कहा? श्री कुबेर जी बोले कि प्रिय ध्रुव, तुमने अपने दादा के उपदेश से अपने बैर जो तुम्हारे अंतःकरण में यक्षों के वध के प्रति जो प्रतिशोध की धारणा थी उसको तुमने हमेशा के लिए त्याग दिया। और इससे मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि तुमने अपनी मान मर्यादा के अनुसार और अपने दादा का कहना माना, उनका अनुसरण किया, उनके कथनानुसार अपने हृदय को परिवर्तित किया। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है, अर्थात किसी ने किसी को नहीं मारा। उन्हें कहा कि समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का
इस संसार महानाट्य में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं और परलोक को चले जाते हैं, उसका कारण एकमात्र काल ही होता है। उसका समय आता है, काल के अनुसार ही जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह चलता रहता है। तब कुबेर जी ने ध्रुव से कहा कि अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। इस प्रकार से उनको वरदान दिया। तुम सांसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए सब जीवों के समदृष्टि रखकर सभी पर बराबर, जिस प्रकार भगवान राम समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखने वाले सर्वभूतानां भगवान श्री हरि का भजन करो। सबके रक्षक जो भगवान हैं उनका मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, नाम जप करो, भजन करो, कीर्तन करो। और ध्रुव तुम्हें, तब उन्होंने कहा कि कुबेर जी ने कहा कि ये ध्रुव, जिसे वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच मुझसे वर मांगो। कोई भी वर की इच्छा हो तो वह वर में देने को तत्पर हूँ। श्री मैत्रेय जी इस संबंध में विदुर जी से कहते हैं कि यक्षराज कुबेर जो है यक्षों के राज थे। जब ध्रुव जी को वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महामती ध्रुव जो है ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि का अखंड स्मृति बनी रहे, उनके चरणों में मेरा ध्यान बना रहे, जिससे मनुष्य सहज ही अनेक प्रकार के कठिन से कठिन अर्थात दुस्तर संसार सागर को पार कर पाए। भवबंधनों से, सांसारिक माया मोह के जाल से, भवबंधनों के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सके। कुबेर जी ऐसा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने ध्रुव के स्वरूप को देख करके वह बहुत ही प्रसन्न चित्त हो गए। तब जब कुबेर जी अंतर्ध्यान हो गए, अपने लोक को चले गए, इधर ध्रुव जी भली भांति राजकाज करने लगे, अपना शासन करने लगे और श्री हरि के भक्ति भाव अपने अंतःकरण में रखते हुए अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्रीहरि विराजमान देखने लगे। यानी सब भगवान का वास हुआ अपने हृदय चिंतन में, उनका मनन चिंतन करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 36,000 वर्ष तक, ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक, क्योंकि ध्रुव को ध्रुवलोक की प्राप्ति थी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की अनुकंपा से, तो तब इस प्रकार उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। और इसके बाद अपने उनका पुत्र उत्कल था, उत्कल को राजकाज सौंप कर, जिसका मनु ने उत्तानपाद को राजपाद सौंप करके वैराग्य धारण करके भगवान के शरण में चले गए। उसी प्रकार ध्रुव भी जो है अपना राजकार छोड़ करके उत्कल को राज सौंप करके बद्रिकाश्रम चले गए। वहीं पर निरंतर अपने मन को भगवान के चरणों में लीन कर दिया, भगवान में तल्लीन हो गए। और तभी उन्होंने आकाश तक एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते हुए देखा आकाश से। उसमें श्री हरि का पार्षद सुनंद और नंद थे। उनके पार्षद सुनंद और नंद थे। सुनंद और नंद कहने लगे कि राजन, आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके, यानी भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करने के लिए जब
उत्तानपाद ने ध्रुव को गिरी नज़रों से देखा, यानी उसका मान सम्मान नहीं किया, तो ध्रुव जो है नारद जी की शिक्षा प्राप्त करके जंगल में भगवान की तपस्या में चले गए। तब उन्होंने कहा कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को, जो सर्व देवों के देव हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया था। हम उन्हीं भगवान विष्णु के सेवक हैं, सुनंद और नंद ने कहा। तो उन्हीं भगवान विष्णु के हम सेवक हैं और आपको उनके धाम में ले जाने आए हैं, उनके महल में आपको ले जाने आए हैं। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान जो है पुण्य श्लोक मणि श्री हरि ने आपके लिए भेजा है, आप इस पर चढ़ने योग्य हैं, यानी आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। इस संबंध में जब सुनंद और नंद ने ध्रुव जी से ऐसा कहा तो मैत्री जी कहते हैं भगवान के पार्षदों ने, जो सुनंद और नंद, उन्होंने जो है अमृत वचनों, उनके अमृतमय वचनों को सुनकर के ध्रुव जी ने स्नान किया और बद्रिक आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद वह मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के पास धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें माता सुनीति का स्मरण हो जाता है। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बातें जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकीनाथ भगवान को पार कर सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। तो इस धाम में उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात रात दिन 24 पहर प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, अर्थात लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। उनके जीवन के लिए सुंदर कार्यों को करके चेतनाओं को जगाने का प्रयास करते हैं। तो नारद जी ने इस संबंध में कहा कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके केवल 6 महीने की तपस्या करने के बाद उनका परम पद प्राप्त कर लिया। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से भक्ति में लीन होकर के अगर हम मन से, वचन से, कर्म से भगवान के परम पद को प्राप्त करने में समर्थवान हो सकते हैं, जो कि कई वर्षों की कठिन तपस्या करके भी नहीं पा सकता है। अनेकों ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, हजारों सालों तक तपस्या करके भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थवान नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पर यानी भगवद गीता में, भगवद दर्शन में ध्रुव जी का वृत्तांत समाप्त होता है। और यह इस प्रकार की जो कथा है वह देवत्व की प्राप्ति करने वाले बड़ी ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाले होते हैं।
अगर हम इनके रहस्य को समझ जाएं तो भगवत भक्त जो होते हैं ध्रुव के इस चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक मान सम्मान से पूर्ण निष्ठा के साथ बार बार सुनते हैं, ध्यान करते हैं, उनके गूढ़ रहस्यों का अनुकरण करते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है, अंत हो जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात जब ध्रुव देवलोक को पहुँचे तो उनको परम शक्ति की भगवान का जो 5 वर्ष की आयु से ही भगवान ने जिनको पूर्ण समर्थवान बना दिया, तब ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान प्राप्त हुआ। कुबेर जी भगवान शिव के सखा थे और वह विष्णु लोक की प्राप्ति इस प्रकार को हुई। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में ध्रुव जी को विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ, उन भावों का ज्ञान का वर्णन उन्हें वेद व्यास जी ने बड़े ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी स्वरूप में किया है। आज के प्रसंग में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों कल किसी नए प्रसंग से पेश होंगे, यानी राजा अंग का चरित्र। अंग कौन था, राजा अंग का क्या चरित्र था, उसके बारे में कल का संवाद होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो वो सुखी रहें, खुश रहें। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवद गीता के इस प्रकार के प्रसंगों का अंतर मन से ध्यान केंद्रित करते हुए इन रहस्यों को का अनुकरण करके अपने जीवन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करें और धन्य जीवन को धन्य करने में समर्थवान हो।